मयंक 1 मिनट रुको अभी। चलिए, मैंने आपको अभी जो डाटा बताया था उससे हमने थोड़ा सा ये समझा कि कभी भी रेट लो के अंदर कुछ ऐसा लिखा हो, समथिंग पावर, उन पावर्स का मीनिंग बने तुम्हें, पावर का मीनिंग कहाँ से निकल के आता है और है क्या इसका मतलब। दिस मीन्स कि रेट ए पर निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली नहीं, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। मीन्स थोड़ा सा ए चेंज करने से, जैसे भी हमने अभी डाटा लिखा था, यहाँ 1 2 3 4 5 था, और ये बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था, जैसे कि 10, मतलब कुछ भी बड़े बड़े नंबर से, जैसे 40 फिर सीधा 160, इस टाइप से बड़े बड़े नंबर थे, 90 160 250। तो बड़े नंबर्स मीन्स वो उसकी स्क्वायर पावर पर निर्भर करता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेट। और मान लो बी पे डिपेंड ना करे, सिर्फ ए पे डिपेंड करे, तो यानी कि यहाँ से ये भी पता चल गया किस किस पर डिपेंड कर रहा है और कितनी कितनी पावर्स पर डिपेंड कर रहा है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है। जैसे रेट लो मैंने ऐसे लिख के दे दिया, ये तुम बताओ, ये चीज क्लियर है कि इसका मीनिंग क्या है इस चीज का। फिर ऑर्डर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि बी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा जी, ए पे डिपेंड कर रहा है, पर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को ही रेट एक्सप्रेशन या रेट लो कहते हैं। इससे हमें डिपेंडेंसी पता चलती है स्पीड की, किस किस पर है और कितनी पावर्स पर है। ओके, डाटा से पता चलेगा हमें, इस डाटा से, दिस डाटा टाइट्रेशन करते हैं तब आता है ये डाटा। ठीक है, अब रेट इक्वल्स टू के। अब ऑर्डर आप पूछ रहे थे, जैसे कि ये है, तो इसका ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का क्या मतलब है कि भाई वो रिएक्टेंट की कितनी पावर्स पर डिपेंड कर रहा है टोटल मिलाकर। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। मीन्स इसे ये तो अब जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है, डिपेंड नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमें पता चल गया कि वो थोड़ा डिपेंड कर रहा है, सेकंड ऑर्डर थोड़ा, और थर्ड ऑर्डर और ज्यादा। तो ये होता है ऑर्डर का मतलब। इनकी डिपेंडेंसी, इस पावर्स के सम को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आई थिंक ऑर्डर में कुछ ज्यादा खास है नहीं। जैसे कि आपको रेट दे रखा है के, ए की पावर 1, बी की पावर 2, 1, तो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा इसका, 1 + 1 2। ये तो रही ऑर्डर की बात। अब मुझे तुम्हें एक बार बताना है, एक बात पूछनी है। एक डाटा दे रही हूँ, उसको देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना एक डाटा। मुझे बताओ कि ए से बी बन रहा है, 25 डिग्री टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कितना, 25। इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है, स्पीड बताओ कितनी है, स्पीड 1 मोलैरिटी पर पूरी रिएक्शन की स्पीड क्या है, 2। पता ही कैसे आया, रेट इक्वल्स टू dA/dt के फॉर्मूला से हमने इसका वो निकाल लिया। इसका रेट कितना आया निकल के, 2 आया। आगे सारा डाटा पढ़ लो। जब 2 थी 4 आया, 3 थी 6 आया, और जब इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 6, तो 12 आया। तुम ये बताओ, कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है चेंज, गुड। यानी कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। हाँ, अगर वो डिपेंड करता है तब की बात हो रही है, डिपेंड ही ना करे तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब उस टाइम पे रेट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा चेंज ही नहीं होगा, चेंज नहीं होगा मतलब। तो हमें इतना तो पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कोई बात, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब, एक बार बताओ वो कौन सा रेट है जिसमें कंसंट्रेशन 2 है रिएक्टेंट की। अच्छा, अब मैं बार बार पूछ रही हूँ, वो कौन सा रेट है जहां पर 1 है मोलैरिटी, 1 मोलैरिटी है। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब एक बार देखो ध्यान से, रिएक्शन की स्पीड 1 मोलैरिटी पे 2 है, 2 मोलैरिटी पे 4 है, तो 1 मोलैरिटी पे कितनी रही होगी, 2। 3 मोलैरिटी पे 6 है, तो 1 मोलैरिटी पे कितनी रही होगी, 2। 6 मोलैरिटी पे स्पीड 12 है, तो 1 मोलैरिटी पे कितनी रही होगी, 2। तो हर केस में जब जब मैं 1 मोलैरिटी का पूछ रही हूँ, हर बार स्पीड कितनी आ रही है, यही नंबर आ रहा है, सेम सेम नंबर बार 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 आ रहा है जब मैं 1 मोलैरिटी का पूछ रही हूँ। ध्यान से सुनना, 1 मोलैरिटी का जब मैंने पूछा हर बार यही नंबर आया,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला रेट कैसा है, कांस्टेंट, ये बदलेगा नहीं इस रिएक्शन का। भाई रिएक्टेंट बदल दो तब तो बदलेगा, अभी नहीं बदलेगा। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, कि भाई ये वो वाला रेट है जो कांस्टेंट रहे, यानी ये तब का रेट है, स्पेसिफिकली सिर्फ तब का रेट है जब मेरे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी थी, एक, यानी कि इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेट। अब इस चीज को मैथमेटिकली समझिए, आर बराबर क्या होता है, के, ए की समथिंग पावर, बी की समथिंग पावर, पता नहीं कितनी, ठीक है। अभी हम वन वन मान लेते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए वन वन। तो मेरा के किसके इक्वल होगा, रेट अपॉन में ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। हाँ, अब मान लो इसकी पावर मैं लिख ही देती हूँ, 2 3 4 5 6 10 12 0 कुछ भी। मेरे पास अगर रिएक्टेंट 1 मोलर के होंगे, ए भी 1 मोलर, बी भी 1 मोलर, 1 की पावर 1000 हो तो कितना आएगा, 1 की पावर 1000, 1 को 1000 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, अब भी 1 ही आएगा। यानी नीचे के फैक्टर की पावर चाहे एक्स की हो, वाई की हो, 100 की हो, 200 की हो, 1 ही आएगा। तो के बराबर क्या हो गया, रेट, क्योंकि नीचे पावर क्या है, नीचे नंबर 1 है, ये तो हट गया। तो यानी कि इसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, यानी कि स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट का क्या मतलब है, सिर्फ उस समय का रेट जब ए और बी कितना था, 1 1, उस समय का रेट। रेट कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नंबर कांस्टेंट है। एक रिएक्शन की स्पीड, एक रिएक्शन की स्पीड 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर जब ये कंसंट्रेशन 1 पे था उस समय अगर 10 थी, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन मुझे बता दो, मैंने कंसंट्रेशन 5 कर दी, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका रेट भी चेंज हो जाएगा। इसका रेट कितना हो जाएगा, मान लो कि 50 हो गया, रेट क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। पर रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा ना, इसकी रेट कांस्टेंट तो होता ही सिर्फ तब है जब कंसंट्रेशन बन रही हो। तो अगर 5 मोलैरिटी पे 50 रेट है तो 1 मोलैरिटी पे कितना रहा होगा, 50/10, यानी कि अब भी आंसर 10 ही आ रहा है। तो इस नंबर को, 1 मोलैरिटी वाले रेट को ही रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या कर रखा है मैंने, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्पेसिफिक मैंने स्पेसिफाई कर दिया, पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो एक रिएक्शन मैंने ये लिख दी, ए से बी, अब मैंने इसकी 50 मोलैरिटी पे इसकी स्पीड चेक की, 250 आई हुई थी। तो मुझे बताओ एक मोलैरिटी पे कितनी रही होगी, 250/50, यानी कि 50। अब रेट कांस्टेंट कितना हो गया इसका, 50। इस चीज को रेट कांस्टेंट कहते हैं, यानी पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो अगर तुम इसको चाहे 500 मोलैरिटी ले लो, आपका जो रेट कांस्टेंट है अब भी उतना ही आएगा, कितना, सेम। दोनों में निकालो रेट कांस्टेंट क्या होता है, आर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए। पहले वाले केस में भी देखो 50 आंसर आ रहा है, और जो दूसरे वाला केस है उसमें भी 5 आ गया, गलती से। 25,000 लिखना चाहिए, तो 50 ही आएगा। ध्यान रखना, रिएक्शन की स्पीड चेंज हो सकती है कंसंट्रेशन चेंज होने से। देखो इन सबकी स्पीड चेंज हो गई, सबकी चेंज हो रही है, पर रेट कांस्टेंट अभी भी कितना है, इसका भी 2 है रेट कांस्टेंट, अब भी 2 है, अब भी 2 है, और अब भी 2 है। क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे इसका मतलब डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो तब का रेट है जब कंसंट्रेशन क्या थी, 1 मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन थी, तो वो थोड़ी चेंज होगा अब। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तुम्हें नहीं लगता कि स्पीड बदल जाएगी, सारी स्पीड बदल जाएंगी ये वाली। यानी कि अगर यही स्पीड बदल के, सॉरी क्या कर रही हूँ, ये स्पीड बदल के मान लो 3 होगी, तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट भी बदल गया, इस रिएक्शन, सिर्फ इस रिएक्शन का रेट कॉमन समझ आ रहा है। युक्ति वंशिका, आप सबको प्रॉब्लम काइनेटिक्स में, ये वाला टॉपिक समझ आ रहा है कोमल। मैं इस बार न्यूमेरिकल तरीके से नहीं पढ़ा रही, इस बार कॉन्सेप्चुअली बताने की कोशिश कर रही हूँ, चीजों को सुना, ठीक है। न्यूमेरिकली तो ये था इसका आंसर, ऐसे था न्यूमेरिकली कि रेट बराबर के
ए की पावर समथिंग, बी की पावर समथिंग, ये रेट लो लिखा है मैंने, तो k विल बी इक्वल्स टू रेट अपॉन में a की पावर समथिंग, b की पावर y, then when a is and b is of one molarity, then k is equals to r। यहां से डेफिनेशन आएगी इसकी कि k तब का रेट होता है जब कंसंट्रेशन यूनिटी थी, यानी कि वन मोलैरिटी। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया, एक बार खुद ही सोचो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आ गया k का। खुद ही सोचो, किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऊपर वाला नंबर भी तो बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? जैसे किसी का रेट 50 है जब कंसंट्रेशन 1 है, तो रेट कितना आएगा 50। पर अगर किसी चीज का ए मैंने 2 कर दिया, मान लो मैंने ए और बी कितने कितने कर दिए, ट्वाइस कर दिए, तो एक बात बताओ क्या रेट नहीं बढ़ा होगा वहां पर? रेट ना 200 हो गया। अब इसको कट करके देखो, अब भी कितना आएगा, 50 आएगा। रेट कांस्टेंट हर बार कांस्टेंट ही आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो रेट कांस्टेंट, प्लीज ना इस चीज को मैथमेटिकली मत समझो, कंसेप्चुअली समझना। रेट कांस्टेंट होता क्या है? रेट कांस्टेंट उस समय का रेट है जब कंसंट्रेशन 1 थी। तो यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ रेट कांस्टेंट की। पहला, मुझे ये बताओ, एक रेट कांस्टेंट, तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है एक रिएक्शन का, एक टेम्परेचर? आवाज आ रही है? देखिए, मान लो कि मेरे पास ए से बी बना, 25 डिग्री सेल्सियस से इसकी स्पीड 5 है। डी से ई बना 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्या इसकी स्पीड सेम ही होगी? अगर वन मोलैरिटी क्या दोनों? तुम्हें लगता है नेचर बदल गया सब्सटेंस का तो स्पीड भी बदल जाएगी? सबके बॉन्ड कमजोर या ताकतवर होते हैं, अलग अलग होते हैं बॉन्ड। तो डी की कैपेबिलिटी ई को बनाने की हो सकता है ज्यादा या कम हो। सपोज इसका रेट 10 है, तो रेट कांस्टेंट क्या है इसका 5, और इसका रेट कांस्टेंट कितना है 10। तुम बताओ रेट कांस्टेंट किस वजह से बदला है यहाँ पर? इन सब्सटेंस के नेचर की वजह से। सब्सटेंस भी बदल दिया तो के बदल गया। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका के होता है, पहला पॉइंट, एक रिएक्शन का एक ही रेट होता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक रिएक्शन का एक टाइम। अच्छा, दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। क्या ये कंसंट्रेशन डिपेंड करता होगा? बताओ, ये देख लो, हर सबका रेट सेम आ रहा है, रिएक्टेंट सेम है बट टेम्परेचर भी सेम है, तो सबका रिएक्टेंट का के की वैल्यू सेम आ रही है। यानी कि कंसंट्रेशन चेंज करने से साथ साथ रेट भी तो चेंज हुआ था, तो रेशियो तो अभी भी वही आएगा। तो एक तो ये एक टेम्परेचर पे एक वैल्यू होती है इसकी की बात कर रहे हैं। नंबर 2, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि रेट करता है। कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज हो गया, पर लेकिन के तो एक रेशियो होता है तो ये चेंज नहीं होगा। तीसरा, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? खुद सोचो, एक रिएक्शन को टेम्परेचर चेंज कर दो, क्या उसका के चेंज हो जाएगा? तुम दो आंसर, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, रिविजन चल रही है। हो जाएगा। एक रिएक्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस पे, हो सकता है वो उसकी स्पीड 5 की हो, कंसेंट्रेशन अभी भी 1 मोलैरिटी है, और हो सकता है 30 डिग्री पे उसके पार्टिकल्स ज्यादा कोलाइड करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो कि 15 हो गई। तो अब की बार के कितना है 15, जबकि पहले लो टेम्परेचर पे के कितना था 5। तो के डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर या कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की? टेम्परेचर। कोमल समझ आया? वंशिका, कोमल, युक्ति बता दो एक बार, तुम्हें ही पढ़ा रही हूँ मैं हाँ दी। ना। के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक रिएक्शन की कोलिजन्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। रेट चेंज होगा यानी के भी चेंज हो ही रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा जी, एक दोनों में डिफरेंस सीख लो। आर और के में क्या डिफरेंस है? आर की, एक रिएक्शन की आर की तो कितनी भी वैल्यू हो सकते हैं, चेंज कर दो कंसंट्रेशन, के की वैल्यू तो एक ही होगी। टेम्परेचर पे दोनों पे फर्क पड़ता है ना? तो ये इनमें क्या है, डिफरेंस है। एक बात पूछनी है मुझे,
ये सिचुएशन है एक, ये सारी सिचुएशन दे रखे है। इसकी के की वैल्यू कितनी है 2, और अब ये नई सिचुएशन है, x से y बन रहा है, इसका 1 मोलैरिटी पे कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब कंसंट्रेशन 25 डिग्री तापमान है, इसका रेट है 5। मुझे बताओ इसका k कितना होगा, k राइट, जो 1 मोलैरिटी पे आ रहा है वही तो k होता है असल में। यही मैं सिखाना चाह रही थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट, कि तुम्हें पता हो, एक लाइन लिखी हो तो तुम 2 मिनट में बता दो कि आर क्या है और के क्या है। न्यूमेरिकल तो तुम खुद ही कर लोगे, मेरी भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना प्लीज, एक डाटा देखो एक बार, फिर मैं छुट्टी करूँ बस, इसको पढ़ाते ही छुट्टी कर दूंगी। ये डाटा देखो, ये आपको बहुत सारा डाटा दे रखा है, 1 2 3, और ये रेट दे रखे हैं, और ये के तो फिक्स ही होता है, और एक ये डाटा है, ये वाला डाटा। मैंने ना तुम्हें बोला इस एक्स से वाई बनने की, सुनना, एक्स से वाई बन रहा है और उसकी स्पीड 15 है। एक डाटा दिया मैंने तुम्हें, एक्स से वाई बन रहा है 25 डिग्री पर, उसका रेट 15 है, और ए से बी बन रहा है, उसका रेट 12 है। कौन सी फास्ट है? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा और उसमें और चेंज कर दूं, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा और चेंज कर दूं, ये नीचे वाला चेंज कर दूं थोड़ा, रुको, ये तो तुम 2 मिनट में बता दोगे, थोड़ा चेंज करने दो, मुश्किल बनाने दो। अच्छा अब बताना मुझे, मैं फिर से बोल देती हूँ अपनी लाइन। ये रहा, मैंने बोला एक रिएक्शन है, इसका रेट 15 है, एक्स से वाई बनने का रेट 15 है 25 डिग्री तापमान पर, और ए से बी बनने का 25 डिग्री तापमान पर रेट 20 है। कौन सी रिएक्शन फास्ट है, ए से बी या एक्स से वाई? एक का रेट 15 है और एक का रेट 20 है, कौन सी फास्ट है? एक्स से वाई वाली। ओके, और बाकी सब बताओ, ए से बी वाली कह रहे हैं कुछ। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जब एक सेंटेंस बोला, मैं कंसेप्चुअली ही बता रही हूँ, मैथमेटिकली इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, कंसेप्चुअली समझो। मैंने तुम्हें कहा एक रिएक्शन ए से बी बन गया 25 तापमान पे, और एक एक्स से वाई, मैंने बोला एक का रेट 15 है, एक का रेट 20 है, मैंने ऐसे बोला। बट एक बात ये भी तो देख लो, ये रेट कब है, जब ए की कंसेंट्रेशन 10 मोलैरिटी है, 1 मोलैरिटी है, तब इसका रेट क्या है 2। और इस रिएक्शन में ये रेट कब है 15, जब वो कितना है 3 मोलर। भाई एक बात बताओ, अगर ये 10 मोलर होता तो इसका रेट तुम्हें नहीं लगता ज्यादा होता, उससे भी ज्यादा होता उस वाली रिएक्शन से? बात समझ रहे हो? वहां पे वो 10 मोलैरिटी थी, इतने सारे, और यहाँ पे सिर्फ ये 3 मोलर है, और तुमने बिना देखे उसको कह दिया उसका रेट फास्ट है, इसका फास्ट है, क्योंकि 3 मोलर, समझ रहे हो, 3 मोलैरिटी पे भी इसकी स्पीड भाई 15 है, और उस बंदे की 10 मोलैरिटी पे जाके स्पीड 20 है, तो ये नहीं फास्ट हुई? समझ रहे हो? तो फिर आपको यहाँ ये देखना था कि एक मोलैरिटी पे इसकी स्पीड कितनी है 5, और उसकी एक मोलैरिटी पे कितनी स्पीड थी 2, प्रति मोलैरिटी, एक मोलैरिटी। तो जिसकी, ये वही है स्पीड वाला टॉपिक है ये, कि ये वही वाला है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, कि कोई बंदा 15 की स्पीड से आ रहा है, 15, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, कोई ना 10 मीटर दूरी तय कर रहा है 2 सेकंड में, और एक बंदा क्या कर रहा है, और एक बंदा क्या कर रहा है, 1 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये ऊपर वाला बंदा, ये 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय कर रहा है, और ऊपर वाला 2 सेकंड में जाके 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, कौन फास्ट है? उसने देखो 1 सेकंड में, इसका मतलब 5 दूरी तय की होगी, तो ये फास्ट है। वही वाली बात हमारी केमिस्ट्री में मैंने अभी बताई है तुम्हें। तो हमें यहाँ पर ये बताओ, रेट से बताना चाहिए था,
कौन फास्ट है, या रेट कॉन्स्टेंट्स देखकर बताना चाहिए था, रेट कांस्टेंट देखकर बताना चाहिए था या रेट देखकर, क्योंकि अभी जब रेट मैं बता रही हूँ, मैंने एक का रेट 15 कह दिया और एक का 20 कह दिया, भाई मेरे को कंसंट्रेशन भी तो बतानी चाहिए थी उस टाइम पे। क्या है, एक तो 3 मोलर 15 स्पीड और एक 10 मोलर होके भी सिर्फ 20 की स्पीड दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फास्ट है। तो रेट कांस्टेंट यानी जो ये आर और के यहाँ पे तो इक्वल ही है। आपको बस यही पूछ बताना चाह रही थी, उसको लंबा कर दिया मैंने। रिएक्शन की स्पीड को अगर जज करना हो ना, दो दो रिएक्शन है उनकी स्पीड को जज करना हो, तो हम क्या निकालते हैं, उनकी उनकी क्या निकालते हैं, रेट कांस्टेंट निकालना चाहिए। आई बात समझ में, रेट कांस्टेंट, क्योंकि एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एक ही होता है एक टेम्परेचर पे। तो एक रिएक्शन की स्पीड को कौन डिफाइन करता है, ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है सब कुछ। एक रिएक्शन की स्पीड को डिफाइन कौन करता है, रेट कांस्टेंट डिफाइन करता है, ना कि रेट। रेट तो बदलता रहता है। और दो रिएक्टेंट है, ए से बी, दो रिएक्शन है सी से डी। तो मुझे अगर पता करना है कि कौन फास्ट है, तो रेट मत निकालो भाई, और निकाल रहे हो तो दोनों की एक एक सिमिलैरिटी रखो, सेम टेम्परेचर और सेम कंसंट्रेशन, वो ऑटोमेटिकली ही रेट कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो रेट डिफाइन नहीं करता, क्योंकि रेट से तो आप पता ही नहीं कर सकते। हो सकता है ये 40 मोलर होके इसकी स्पीड 5 की हो, और इसकी सिर्फ 2 मोलर में स्पीड 5 की। कौन फास्ट है, कौन सी रिएक्शन फास्ट है, राइट। 2 मोलर में भी 5 की स्पीड दे रहा है, ऊपर वाला 40 मोलर में जाके 5 की स्पीड दे रहा है, तो नीचे वाली रिएक्शन फास्ट है। तो रेट से तो पता ही नहीं चल पा रहा, रेट कांस्टेंट निकालेंगे, इसका के कितना आएगा 5/2 यानी 2.5, और इसका रेट कितना आएगा 5/40, इसको उधर ले जाओ, मेरे को डिवाइड क्यों नहीं आता ठीक से। 1/8 कितना होता है 0.1, इसका 0.1 है, ये 2.5 है, तो इसका रेट, बस इतना समझ लो के डिफाइन करेगा, बस खत्म, ये है। ठीक है, एक काम करो मयंक, मुझे ना ये रिकॉर्डिंग आज वाली भी ना मुझे वो देना, क्या कहते हैं, वीडियो की फॉर्म में देना, मैं ना यूट्यूब पे डाल देती हूँ, यूट्यूब पे सर्व करना आसान होता है ड्राइव से, ड्राइव खोलनी पड़ती है, यूट्यूब में तो सीधा जल्दी से खुल जाता है, हाथ ही में ही रहता है यूट्यूब। ठीक है।